बुलडोजर चलाने के गुरु तो योगी आदित्यनाथ ही हैं और पिछले कुछ दिनों से शांत बुलडोजर ने एक बार फिर दंगाइयों का दिल हिलाना शुरू कर दिया है। बरेली वाले भड़काऊ मौलाना को जेल में भी योगी के बुलडोजर का डर सता रहा होगा। उसके दंगा ब्रिगेड के साथियों के लिए बुलडोजर डर का दूसरा नाम बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बरेली हिंसा के बाद से योगी ने मौलाना और उसके करीबियों की 10 अवैध संपत्तियों का हिसाब कर दिया है। एक दंगाई ने ऐसे ही अवैध कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी, उसे भी बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। अब तक 500 करोड़ रुपए की संपत्ति कब्जा मुक्त हो चुकी है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 की 10 तस्वीरें यूपी के बरेली। ये तस्वीरें नहीं, तौकीर रजा और उसके करीबियों की बर्बादी के सबूत। दंगा ब्रिगेड और भूमाफिया के खिलाफ योगी के दृढ़ निश्चय की प्रतिज्ञा। करीब 4.5 महीने बीते जब भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा ने बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों ने बरेली वाले इस मौलाना की बातों में आकर योगी के दंगा मुक्त प्रदेश की तस्वीर बदलने की कोशिश की और इसी के साथ भड़काऊ मौलाना ने अपनी तबाही के कागज पर हस्ताक्षर किए। यहीं से शुरू हुआ उसके गुनाहों पर पीला पंजा चलाने का अभियान। योगी ने तौकीर से जुड़े लोगों की अवैध कब्जे जमींदोज कराए। नफीस से लेकर वाजिद बेग के मैरिज हॉल को समतल किया। योगी ने नवीस की अवैध कॉलोनी को उसके कब्जे से छीन लिया। अब देखिए 1500 किलो के पहलवान को एक हल्के झटके में इस अवैध कब्जे का क्या हश्र था। बुलडोजर ने अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया। पहले दीवार तोड़ी, फिर छप्पर और आखिर में बाउंड्री वॉल तोड़कर तौकीर और उसके साथियों को मैसेज दिया कि अवैध कब्जा योगी प्रशासन को दंगा गैंग से वापस लेना अच्छे से आता है। यही वजह कि तौकीर रजा को जेल में बुलडोजर डरा रहा है। हो सकता है उसके सपने में बुलडोजर ही आए, क्योंकि 4 महीने के अंदर उसके करीबियों के 10 अवैध ठिकानों को योगी प्रशासन ने जड़ से खत्म किया। जो मैरिज हॉल कुछ समय पहले तक तौकीर का खजाना भर रहे थे, जहां शहनाइयां बजती थी, वहां खंडर है। बुलडोजर एक्शन के बाद सन्नाटा है, क्योंकि इन्हीं मैरिज हॉल में दंगाइयों की राउंड टेबल मीटिंग होती है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रजा पैलेस पे और यहाँ जो बात करूं मैं तो ये डॉक्टर नफीस का रजा बारात घर था, लेकिन उसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण ने इस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी और अब हर तरफ जो है सिर्फ मलबा ही मलबा है। इलाके के लोग योगी की बुलडोजर कार्रवाई के बाद खुले में सांस ले रहे हैं। नहीं तो दंगा गैंग का ऐसा दबदबा कि दिन में सड़कों पर डर लगता था। जब से इस तरीके की कार्रवाई हुई है, बरेली का माहौल बिल्कुल शांत है। लोग बिल्कुल चैन और अमन से रह रहे हैं पहले की तरह, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही बरेली में ऐसा तांडव मचा रखा था। कभी कुछ, कभी लाखों की भीड़ इधर इकट्ठी कर देते थे। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अब बरेली शांत रहेगा, काफी दिनों तक शांत रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये मौलाना हमेशा एक डर का माहौल बनाए रखते थे, हर तीज पे त्योहार पे ये लगता था कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं दंगा ना हो जाए, तो बड़ा लोग निश्चिंत हैं इस कार्रवाई से। अब तौकीर के दबदबे वाले इलाके में बुलडोजर की गर्जना से इलाके के लोग नहीं बल्कि सलाखों के पीछे बैठा भड़काऊ मौलाना डर रहा है। अब से कुछ घंटे पहले जिस अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई
वो बरेली विकास प्राधिकरण की बिना मंजूरी के बनाई जा रही थी। 45 बीघा क्षेत्र में फैली ये अवैध कॉलोनी तौकीर रजा और उसके करीबी नफीस की बताई जा रही है, जिस पर योगी प्रशासन का बुलडोजर ऐसा चला कि ना अवैध कब्जा रहा ना अवैध कॉलोनी। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना। 17 से अब तक योगी भूमाफिया के कब्जे से 65,000 एकड़ लैंड खाली करा चुके हैं। और जिस तरह से बरेली में योगी प्रशासन दंगाइयों के इलाज में जुटा है, वैसे वैसे सलाखों के पीछे दिन काट रहे मौलाना का दर्द बढ़ता जा रहा है क्योंकि साम्राज्य बहता जा रहा है। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। और ध्यान से सुन लीजिए कि योगी का पीला पंजा अभी थमने वाला नहीं है। बरेली में बैक टू बैक बुलडोजर एक्शन तो यही बता रहा। अगर आप तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ हुए बुलडोजर एक्शन की टाइमलाइन पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि जिस रफ्तार से ये चल रहा है, ये आखिरी अवैध कब्जे को भी बरेली से उखाड़ फेंकेगा। देखिए, 26 सितंबर को हुई हिंसा के ठीक 4 दिन बाद 30 सितंबर को नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चला। फिर उसके 5 दिन के बाद 4 अक्टूबर को तौकीर के करीबी नफीस खान के बारात घर पर रजा पैलेस को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। 22 नवंबर को बुलडोजर भड़काऊ मौलाना के दूसरे करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध संपत्तियों पर गरजा। 2 दिसंबर को तौकीर रजा के 2 करीबियों के बारात घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। और फिर 25 दिसंबर 2025 वाजिद बेग के अवैध बारात घर को पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। अब आज 5 फरवरी को नफीस की 45 बीघा में फैली अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। इस तरह कुल मिलाकर के योगी प्रशासन ने तौकीर रजा और उसके करीबियों की 500 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। यकीनन बुलडोजर चलाने में गुरु तो योगी ही हैं, लेकिन इस गुरु के एकलव्य उत्तराखंड के सीएम धामी हैं, जो अपने धुरंधर यानी बुलडोजर का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र के तौर पर करते हैं। अवैध मजार लैंड जिहाद के खिलाफ इसी कड़ी में सीएम धामी का धुरंधर आज रुड़की में गरजा। पीले पंजे ने ताबड़तोड़ अंदाज में मजार को तहस नहस कर दिया। दरअसल अवैध मजार को मंदिर के ठीक सामने बना दिया गया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, फिर क्या, धामी के धुरंधर ने अपना तोड़ू अवतार दिखा दिया। हमारी सरकार ने लैंड जिहाद को जड़ से समाप्त करने के लिए भी लगातार कार्रवाई कर रही है। किसी भी कीमत पर देवभूमि का जो स्वरूप है उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। सीएम धामी के इसी प्रण को पूरा करने के लिए साक्षात धुरंधर ने मोर्चा संभाला और फिर शुरू हुआ अवैध मजार को ध्वस्त करने का अभियान, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। धामी के धुरंधर का नया ट्रेलर उत्तराखंड के रुड़की से सामने आया, जहां एक मंदिर के पास अवैध मजार बनाई गई थी। बस फिर क्या था, जैसे ही प्रशासन को इस अवैध मजार के बारे में पता चला, इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का जिम्मा पीले पंजे को सौंप दिया गया। प्रशासन की माने तो रुड़की के सलेमपुर राजपुताना में मौजूद अवैध मजार को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश था, क्योंकि कुछ साल पहले मजार को मंदिर के पास बनाया गया था। मजार को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी। पहले तो प्रशासन ने अवैध मजार के बाहर नोटिस चस्पा किया, लेकिन समय सीमा के भीतर किसी ने भी मजार पर दावा नहीं किया। लिहाजा प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अवैध मजार की एक एक ईंट उखाड़ फेंकी। पूरे राज्य के अंदर जो अवैध धार्मिक स्थल बनाकर जमीन हड़पने का काम लैंड जिहाद के रूप में किया जा रहा था, उसको भी हटाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड में सीएम धामी के धुरंधर ने अपना दम दिखाया हो। बीते महीने देहरादून की डिस्पेंसरी रोड पर मौजूद एचएनबी कॉम्प्लेक्स के परिसर में अवैध मजार को ध्वस्त किया गया था, और उससे पहले हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनाई गई दरगाह को हथौड़े की मदद से ध्वस्त किया गया था। बता दें कि ये अवैध दरगाह 1000 स्क्वायर फीट इलाके में फैली थी।
हमारी सरकार ने लैंड जिहाद को जड़ से समाप्त करने के लिए भी लगातार कार्रवाई कर रही है। उसको अतिक्रमण को हटाने का अभियान हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमारा संकल्प है जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसको नहीं बिगड़ने देने का। किसी भी कीमत पर देवभूमि का जो स्वरूप है उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अब तक 10,000 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई है। वहीं लगभग 3,560 एकड़ वन भूमि से अवैध कब्जे को हटाया गया है। इस दौरान 600 से ज्यादा अवैध मज़ारें और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। और धामी का मिशन क्लीन यानी देवभूमि से अवैध मज़ार, मस्जिदें और दरगाहों की सफाई अब भी पूरे एक्शन के साथ जारी है, वो भी धुरंधर के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर मिर्जापुर तक हिंदू बेटियों के गुनहगारों का इलाज शुरू हो गया है। लव जिहादी गैंग पर योगी की फोर्स टूट पड़ी है। चुन चुनकर लव जिहाद, जिम जिहाद, ब्लैकमेल जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, सबका हिसाब हो रहा है। जिम जिहाद का मास्टरमाइंड कैसे पकड़ा गया, लव जिहादियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने कौन सी शपथ ली, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आमिर जैदी 6 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। आरोप हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराना। लेकिन अब आमिर का लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण वाला आमिर का मायाजाल टूट चुका है। आमिर जैदी भूल गया था कि ये यूपी है। यहां एक चौराहे पर लड़की से छेड़खानी करने पर दूसरे चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाते हैं और इसने योगी आदित्यनाथ के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया। नतीजा देख लीजिए। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। सीएम योगी जो कहते हैं योगी फोर्स वो करती है। लव जिहाद के खिलाफ योगी की परेड शपथ का असर कानपुर में दिखा। यूपी में हिंदू बेटियों के गुनहगारों की योगी की पुलिस परेड निकाल रही है। पुलिस को देखते ही सपा नेता आमिर जैदी भागने लगा। इसके बाद पुलिस वालों ने पीछा किया, इसे धर दबोचा। लव जिहाद के आरोपी आमिर जैदी का जुलूस पुलिस ने उसी इलाके में निकाला जहां ये हिंदू लड़कियों से छेड़खानी करता था। करीब 10 सालों से आमिर जैदी ने एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर रखा, युवती के साथ अवैध संबंध बनाए, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। इस खेल में आमिर के साथ था अब्बास, रिजवी और अख्तर अंसारी। आमिर जैदी की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती योगी की फोर्स के पास पहुंची। इसके बाद लव जिहाद की साजिश से पर्दा उठा। आमिर जैदी का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके ऊपर गुंडा एक्ट, जिला बदर, यौन उत्पीड़न, मारपीट समेत कई केस हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। कानपुर में लव जिहादी ब्लैकमेलर आमिर जैदी तो मिर्जापुर में जिम जिहादी मौलाना को योगी फोर्स ने पकड़ा है। ये जिम जिहाद का मास्टरमाइंड और 8वां आरोपी है। नाम है मौलाना खलीलुर रहमान। जिम की आड़ में धर्मांतरण, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और वसूली का धंधा चला रहा था। इसी ने जिम जिहादियों का गैंग बनाया। मौलाना खलीलुर रहमान धर्मांतरण करवाता था। हिंदू बेटियों का मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करवाता था। मौलाना पर 2023 में वाराणसी में हिंदू लड़की का जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने का केस है। धर्म के मामले में थोड़ा इनके अंदर जो भावना है वो तंत्र और जादू टोना, इसके साथ ही साथ ताबीज बनाना और इसके बहाने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और आकर्षित करके उनको इसके लिए प्रेरित करना, यही काम इनके द्वारा किया जाता था। और जो पूरा गैंग था उससे जुड़े हुए थे। ये कटरा के रहने वाले हैं। आरोपी कि मौलाना खलीलुर रहमान जिम ट्रेनर्स को हिंदू लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था। ट्रेनर्स को एक एक स्टेप बताता कि कब कौन सा कदम उठाना है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड मौलाना अब यूपी पुलिस के हाथ पे चढ़ गया।
और इसके बाकी बचे खुचे चेले योगी फोर्स के रडार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेटियों की सुरक्षा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह का खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। वो कई मौकों पर यह संदेश भी दे चुके हैं कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को वो बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी कुछ भाईजान हैं जो हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। बाद में जब दबोचे जाते हैं तो योगी फोर्स के सामने गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं। इन्हें ये पता होना चाहिए कि यूपी में छेड़ोगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। हिंदू बहन बेटियों को जो टारगेट जिस तरह मुस्लिम लड़के कर रहे हैं यहाँ, ये बहुत सोचनीय बात है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सुरक्षित हो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे शख्स की भोली भाली सूरत पर जाने की जरूरत नहीं है। ये इंसान के रूप में हैवान है। इसका नाम है रिहान खान। इस पर आरोप महिला उत्पीड़न का है। इसे योगी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि इसने एक हिंदू बेटी को न केवल अपना निशाना बनाया बल्कि इस पर महिला उत्पीड़न का भी आरोप है। जबकि योगी के लिए प्रदेश में महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ कई बार अपराधियों को चेतावनी भी दे चुके हैं। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। योगी के स्पष्ट संदेश के बावजूद आरोपी रिहान खान ने अपने पति के साथ रास्ते से गुजर रही एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। इस घटनाक्रम के दौरान कुछ दबंग मुस्लिम युवक रिहान के साथ मौजूद थे। महिला का विरोध करने पर युवकों ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया। महिलाएं हाथों में इच्छा मृत्यु की तख्तियां लेकर सड़क पर निकल आई और लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को इसमें दखल देना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि योगी के प्रदेश में बेटी को परेशान करने वालों का टिकट टू यमराज कटता है, यानी भाईजान छेड़ेंगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। जो इलीगल बैठे रास्ते में वो हर महिला से बदतमीजी करना, उनके वीडियो बनाना, कमेंट करना। अब पति के सामने ही अगर बदतमीजी कर दी तो कितने बड़े हिम्मती हो। मोबाइल में से वीडियो डिलीट कर दी जो बनाई थी। नंद किशोर गुर्जर के दखल के बाद खाकी वर्दी पहले हरकत में आई और आरोपी रिहान खान को धर दबोचा। इस कार्रवाई के दौरान ये खुलासा भी हुआ कि सड़क किनारे मौजूद जिस दुकान पर बैठकर रिहान ने महिला के साथ छेड़छाड़ की वो दुकान अवैध रूप से वहां बनाई गई है। इस पर भी बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भड़क गए और अवैध दुकान पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वो खोखा रखा है, खोखा रखने का राइट किसने दिया? ईओ का काम है। ईओ को आपको सूचना देनी चाहिए। साफ है, जो योगी के संदेश को नहीं समझेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, वो काल कोठरी का रास्ता नापेगा और उसे अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ और अतिक्रमण के मामलों में योगी रहम नहीं खाते, कार्रवाई करते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये देखिए, एक बार फिर योगी फोर्स का बॉर्डर पार एक्शन दिखाई दिया, वो भी राजस्थान में, जहां यूपी पुलिस एक साइबर ठग के घर पहुंची और गाजे बाजे के साथ मुनादी की गई। मुनादी ये थी कि अगर साइबर ठग ने सरेंडर नहीं किया तो फिर उसका इलाज योगी फोर्स करेगी, वो भी अपने अंदाज में, चाहे इसके लिए बॉर्डर पार ही क्यों ना करना पड़े। माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के समक्ष उपस्थित हो। ये तस्वीरें देश के 2 सूबों में मौजूद 2 अलग अलग शहरों में सामने आई, मगर दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों शहरों में ढोल बाजे के साथ मुनादी करती जो पुलिस दिखाई दे रही है वो यूपी की है। दरअसल योगी फोर्स सिर्फ यूपी में ही अपराधियों का पुख्ता इलाज नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर क्रॉस बॉर्डर एक्शन को भी बखूबी अंजाम देती है, जिसका सबूत है सीकर से सामने आई ये तस्वीर। राजस्थान के सीकर जिले का खंडेला इलाका, जहां एक फरार साइबर ठग के घर योगी फोर्स ने कुर्की की। इस दौरान यूपी पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर पहले तो नोटिस छपा किया, फिर ढोल बाजे के साथ मुनादी की। अब सवाल यह है, आखिर योगी फोर्स को इस क्रॉस बॉर्डर एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें,
आरोपी कुलदीप सिंह कुख्यात साइबर ठग है, जिसका ताल्लुक राजस्थान के सीकर जिले से। कुलदीप पर साइबर थाना एटा में मामला दर्ज है, लेकिन आरोपी कुलदीप दिसंबर 2024 से फरार है। लिहाजा यूपी पुलिस ने न्यायालय से अनुमति लेने के बाद साइबर ठग कुलदीप सिंह के घर पर कुर्की का आदेश चस्पा किया और फिर गांव में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए यूपी के एटा साइबर थाने में जल्द से जल्द पेश होने की घोषणा की। ये कोई पहला मौका नहीं। साल 2026 के आगाज के साथ ही योगी फोर्स 1-2 नहीं बल्कि 3-3 क्रॉस बॉर्डर एक्शन को अंजाम दे चुकी है। इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले भोली भाली हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने जाल में फंसाने वाले भगोड़े दाऊद के घर योगी फोर्स ने कुछ इसी तरह मुनादी की। तो वहीं बिहार के किशनगंज में यूपी एटीएस की टीम ने घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह और उसके मास्टरमाइंड को धर दबोचा। और अब राजस्थान के सीकर जिले में योगी फोर्स ढोल बाजे के साथ साइबर ठग को सबक सिखाने पहुंची। अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है। वहीं दूसरी ओर कानपुर में योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाकर 16 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया। यानी कानपुर की सीमा से बेदखल किया, क्योंकि इन तमाम अपराधियों पर कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में अगर 6 महीने के भीतर ये अपराधी कानपुर में दिखे तो फिर इनका इलाज ऑपरेशन लंगड़ा के तहत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में योगी मॉडल यूं ही हिट नहीं है। जो काम दूसरे राज्यों की सरकारें सोच भी नहीं पाती, वो काम योगी आदित्यनाथ कर दिखाते हैं। पूरे देश में चाइनीज मांझा बैन है, लेकिन इसके बाद भी इसकी खरीद बिक्री होती है। हर साल चाइनीज मांझे से कई लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ ऐलान कर दिया है कि लोग कह रहे हैं कि अब चाइनीज मांझे से किसी की मौत नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। यूपी में अब चाइनीज मांझे से मौत हुई तो हत्या का केस चलेगा। चाइनीज मांझे से होगी मौत तो जेल में सड़ेंगे पतंगबाज। सीएम योगी के आदेश के बाद चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया गया है और इसी को देखते हुए सीएम योगी की जो पुलिस है वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। यूपी में अब चाइनीज मांझा दिख तो अपनी ही फोर्स पर योगी करेंगे स्ट्राइक। योगी का आदेश आया और उनकी फोर्स ग्राउंड पर उतर गई। लखनऊ में पतंग की दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। चेकिंग की जा रही है। हालांकि चाइनीज मांझे को अब उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। अब किसी भी दुकान पर अगर चाइनीज मांझा पाया गया तो उसको पूरी तरीके से उसको सील कर दिया जाएगा। चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन फिर भी इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। लखनऊ में शोएब की मौत के बाद योगी काफी गुस्से में है। यूपी में मौत बांटने वाले चाइनीज मांझे पर योगी आदित्यनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। सीएम योगी ने अपनी ही फोर्स से पूछा है कि चाइनीज मांझे पर बैन है तो फिर इसकी बिक्री कैसे हो रही है। यूपी में चाइनीज मांझे से एक साल में 5 लोगों की जान जा चुकी है। जौनपुर में 2, शाहजहांपुर में 2, अलीगढ़ में 1 शख्स की मौत। इन सभी लोगों की जान चाइनीज मांझे से गर्दन पर डीप कट लगने से हुई है, जबकि गोरखपुर और लखनऊ में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब लखनऊ में 35 साल के शोएब की चाइनीज मांझे से मौत हो गई है। 35 वर्षीय मोहम्मद शोएब जब अपने घर से निकले तो उन्हें क्या पता था कि एक चाइनीज मांझा मौत बनकर उनका इंतजार कर रहा है। राजाजीपुरम के उस पुल पर हम मौजूद हैं जहां से मोहम्मद शोएब, जो कि एमआर का काम करते थे, वो अपने घर से स्कूटी से निकले। जब वो यहां से गुजर रहे थे तो अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। शोएब की मौत के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में। योगी के गुस्से को देखते हुए पूरे यूपी में पतंग की दुकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। शहर शहर, गांव-गांव चाइनीज मांझे की तलाश योगी फोर्स कर रही है। जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये मांझे की ये लाइव चेकिंग चल रही है। मेरे हाथ में अगर ये धागा है और अगर इसको मैं आसानी से इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगी, अगर ये टूट जाता है तो इसका मतलब ये चाइनीज नहीं है। लेकिन अगर इससे आपका हाथ कट जाता है तो ये चाइनीज है। शोएब संभल पाते, इससे पहले मांझे से शोएब की गर्दन कट गई और वो स्कूटी से गिर गए।
पूरे देश में चाइनीज माजा खरीदने और बेचने पर बीएनएस की 186 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन यूपी में अब चाइनीज माजे से किसी की जान जाती है तो फिर हत्या का केस चलेगा। अब बीएनएस की धारा 103 यानी हत्या और घायल होने पर बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या की कोशिश का केस दर्ज होगा। अब सवाल है कि चाइनीज माजा कैसा होता है, तो ये भी जान लीजिए। चाइनीज माजा नायलॉन का धागा है जो आसानी से टूटता नहीं है। चाइनीज माजे के धागे पर कांच और धातु के बेहद बारीक पाउडर का लेप लगाया जाता है, जिसके कारण चाइनीज माजा इतना धारदार हो जाता है कि गले की हड्डी तक को काट देता है। वो जल्दी टूटता नहीं है और ये मांझा जो ऑनलाइन ज्यादा बिक रहा है। अच्छा, मार्केट में अगर लेने जाएंगे नहीं मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता, किसी भी दुकान पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ये लोग ऑनलाइन ज्यादा बेच रहे हैं। ऑनलाइन आप जब भी डालोगे आपको जो है चाइनीज मांझा, नायलॉन वाला मांझा ये आपको मिलेगा। योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। अब यूपी में चाइनीज माजा बेचने वाले बचेंगे नहीं। माफियाओं की तरह चाइनीज माजा बेचने वालों की कमर तोड़ने के लिए योगी की फोर्स ग्राउंड पर उतर गई है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने ओपिनियन पोल्स देखे होंगे, एग्जिट पोल्स भी देखे होंगे। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव पर आज हम आपको सबसे पहला सर्वे दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये सर्वे कुछ अलग है, कुछ खास है, क्योंकि ये मौलाना सर्वे है। जी हाँ, ये सर्वे जो है मौलाना सर्वे है। योगी पर मौलाना का सबसे बड़ा सर्वे, जो पूर्वी यूपी से लेकर के पश्चिमी यूपी तक किया गया है। मौलाना सर्वे में योगी को कितने नंबर मिले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। बहुत सारे मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं। मैं इसमें 10 नंबर नहीं बल्कि 11 नंबर दूंगा। हमने भेदभाव नहीं किया, सबको जोड़ा है। योगी काम बढ़िया है, कोई भेदभाव नहीं है, मतभेद नहीं किसी भी प्रकार का, सभी के लिए सर्वजन हिताय है। क्या यूपी के मौलाना अब योगी के साथ आ गए? मौलाना को योगी की कौन सी नीति पसंद आई? क्या योगी ने मौलाना का मन बदल दिया? 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी का सबसे बड़ा सर्वे। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल का ही वक्त बचा है। विधानसभा चुनाव में योगी की सबसे बड़ी टक्कर है अखिलेश यादव। अखिलेश भले ही पीडीए का दांव खेल रहे हैं, लेकिन अखिलेश का कोर वोट बैंक MY यानी मुस्लिम और यादव ही है। लेकिन 2026 में ही अखिलेश के कोर वोट बैंक के एक हिस्से में सेंध लगती दिख रही है। कैसे, जरा वो सुनिए। हालात मामलात को समझने का, डेवलपमेंट करने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग थलग नजर आएगा। और दूसरे मुख्यमंत्री पक्षपात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी पक्षपात नहीं करते हैं, ये निष्पक्ष काम करते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि योगी सरकार में विकास हुआ है और सबसे खुशी की बात यह है कि अपराध पर रोक लगी है। ये सरकार धर्म के नाम पर राजनीति ना करे तो मैं इसमें 10 में 10 नहीं बल्कि 11 नंबर देना चाहूंगा। सुना आपने, यूपी के 2 बड़े मौलाना योगी के विकास के काम पर मुहर लगा रहे हैं, योगी की नीतियों पर मुहर लगा रहे हैं। इन 2 मौलानाओं के अलावा भी यूपी के दूसरे मौलानाओं के मन में योगी को लेकर क्या चल रहा है। जी न्यूज ने नब्ज टटोलने की कोशिश की तो चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। अच्छी तो हैं कि मतलब किसी टाइम कहीं चले जाओ तो दिक्कत नहीं है इसमें सफ़र करने में। कितने ही दूर का सफ़र कर लो, कितने ही पास से सफ़र कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो गलत ये है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जो अपराध कम किया है। बिल्कुल होता। योगी ने यूपी में विकास किया है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट बनवाए हैं।
बनवाए हैं। हाँ, विकास किया है, बहुत बढ़िया करा है कि ख़त्म ही हो गया उत्तर प्रदेश से माफिया की। योगी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 10 ही नंबर देंगे। कुछ मौलाना योगी के साथ खड़े हैं। उन्हें यकीन है कि योगी हैं तो यूपी में सब कुछ मुमकिन है। लेकिन सवाल है कि आखिर योगी की वो कौन कौन सी नीतियां हैं जो मौलानाओं को पसंद आ रही हैं। मौलानाओं के मुताबिक योगी सरकार के 9 साल के शासन में क्राइम पर कंट्रोल सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो कह रहे हैं कि योगी राज में माफियाओं का अंत हुआ है। 65,000 एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बना है। यूपी में विकास बिना भेदभाव के हुआ। जहां पर भेदभाव न हो, मेरे तेरे में, अपने पराये में, जाति मत मजहब के रूप में, क्षेत्र और भाषा के रूप में जहां कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। क्या यूपी में राम राज्य की अवधारणा से काम हो रहा है? इस पर यूपी के कुछ और मौलानाओं को सुनिए। काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। योगी ने यूपी से अपराध कम किया है। हाँ, अपराध मुक्त किया है यूपी से। यूपी को योगी जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 10 नंबर देंगे। विकास भी अच्छा हुआ है। विकास अच्छा हुआ है। हाँ। योगी जी ने अपराध कम किया है कि नहीं? हाँ, अपराध भी कम, अपराध तो बहुत कम हो गया है। योगी शासन क्राइम तो अपनी जगह है, मगर यह है कि बेरोजगारी बहुत है। अगर नंबर की बात कही जाए तो 10 में से 10 भी दिए जा सकते हैं, या अगर 1-2 नंबर कम भी हो जाए, मगर अब ये मान के चलिए कि सरकार लगभग ठीक ठाक काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि यूपी के हर मौलाना ही योगी की नीतियों से संतुष्ट हैं। कुछ मौलानाओं को लग रहा है कि अभी भी यूपी में वो काम नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। पब्लिक जो एक कमजोर तबका है, उसके लिए अभी मुझे लगता है कि उस तरफ उनका ध्यान पूरी तरह से नहीं गया है। जो कमजोर तबका है वो अभी उसी कमजोरी में रह रहा है। समाज में एक तबका कमजोर, गरीब, यतीम, मिस्कीन के अधिकार जो दबंग और माफिया छीन लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो सलाहकार हैं वो कमी उनकी है कि वो उस जानकारी से आगाह नहीं कर रहे हैं। योगी पर जी न्यूज के मौलाना सर्वे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 70 से ज्यादा मौलानाओं ने अपनी बात रखी है। इस सर्वे में 55% योगी आदित्यनाथ के साथ है, 35% योगी के विरोध में, जबकि 10% ऐसे हैं जो ना तो योगी के साथ है ना ही योगी के खिलाफ। मतलब प्रदेश के मौलानाओं ने योगी आदित्यनाथ को अपनी तरफ से बहुमत दे दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की असली परीक्षा तो 2027 में जनता के सामने होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के मौलाना सीएम योगी को कितने भी नंबर क्यों न दें, योगी मॉडल की गूंज अब विदेश में भी दिखाई देने लगी है। तभी तो ग्रीस के एक देश ने अवैध मस्जिदों के खिलाफ एक्शन का ऐलान एकदम योगी स्टाइल में किया है। देखिए, प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो भी तब जब दो लोगों की समस्या एक ही हो। यहाँ दुश्मन है कट्टरपंथी, दो दोस्त हैं ग्रीस और भारत, और समस्या है अवैध मस्जिदें। और इन कट्टरपंथियों का इलाज ग्रीस में योगी मॉडल के जरिए किए जाने का महा फैसला लिया गया है। यानी ग्रीस में योगी मॉडल से अवैध मस्जिदों की सर्जरी शुरू हो गई है। यूरोप के इस देश ने कट्टरपंथियों के खिलाफ ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और एक ही झटके में ऐलान कर दिया है कि ग्रीस में 60 अवैध मस्जिदों को बंद किया जाएगा। यूरोपीय देश ग्रीस की दुश्मनी उन सभी देशों से जो भारत के भी दुश्मन हैं। ऐसे में ग्रीस ने यूपी में अपनाए जा रहे योगी मॉडल के तहत ही अवैध मस्जिदों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ग्रीस में कई इस्लामिक देश कट्टरता फैला रहे हैं। इन्हीं को रोकने के लिए ग्रीस ने भारत और इजराइल से मदद भी मांगी है। साथ ही साथ ग्रीस की राजधानी एथेंस में मस्जिदों को बंद करने का अभियान शुरू हो चुका है। ग्रीस प्रशासन को खबर मिली थी कि इन मस्जिदों से कट्टरता फैलाने के मैसेज दिए जा रहे हैं। इसीलिए ग्रीस प्रशासन अब 60 गैर कानूनी मस्जिदों पर ताला लटकाने वाला है और इनके मौलवियों को भी देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के इमिग्रेशन और शरण मंत्री थानोस प्लेवरिस ने एथेंस में अवैध मस्जिदों के संचालन के बारे में बात करते हुए कहा है
कि जो लोग ग्रीक कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें अपने आप देश से निकाल दिया जाएगा। खुलासा हुआ है कि इन मस्जिदों को चलाने वाले लोग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर वही पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं जो कानूनी या गैर कानूनी किसी भी तरह ग्रीस में शरण लेने पहुंचे थे। उन्होंने ग्रीस पहुंचकर नौकरी नहीं खोजी बल्कि अवैध मस्जिदें खड़ी करनी शुरू कर दी। इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ रही कट्टरता की दुहाई देकर ही ग्रीस से शरण मांगी थी, लेकिन वही काम इन्होंने ग्रीस में शुरू कर दिया, उसकी जड़ें काटने शुरू कर दी। लेकिन समय रहते ग्रीस को अपनी गलती का एहसास हो गया। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद चलाने वाले ज्यादातर लोग तुर्की के इशारे पर काम कर रहे थे। तुर्की ग्रीस का पड़ोसी और कट्टर दुश्मन है। ग्रीस, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के कट्टर नेटवर्क से परेशान है। ये तीनों देश ग्रीस में सबसे ज्यादा शरणार्थियों को भेजते हैं। यही कारण है कि थानोस प्लेवरिस ने संसदीय लोक प्रशासन समिति की बैठक में एक बांग्लादेशी व्यक्ति के कानूनी निवास परमिट को रद्द करने के हालिया फैसले का जिक्र किया और बताया कि वो व्यक्ति अवैध रूप से मस्जिद चला रहा था। ऐसे दर्जनों मामले एथेंस में मौजूद हैं जिनका इलाज अब योगी मॉडल के तहत ग्रीस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।